बहुत अच्छा प्रश्न है। कीर्तन क्या है, क्यों करना चाहिए, कीर्तन की क्या आवश्यकता है। देखिए, जैसे मूली खाने वाले मनुष्य को मूली की डकार आया करती है, सारा दिन डकार आती है, इसी प्रकार विषयी मनुष्य को निरंतर नित्य निरंतर विषय चिंतन करते रहने के कारण विषय संस्कारों का उद्गार उठा करता है। श्री भगवान नाम तथा श्री भगवद रूप माधुर्य के ध्यान के बिना विषय संस्कार दूर नहीं हो सकता तथा मनुष्य शरीर पवित्र नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य मात्र को चाहिए कि भगवत ध्यान और श्री हरिनाम संकीर्तन का नियमित रूप से सेवन करें। बस जीवों के काम क्रोध आदि विषय तृष्णा रूप हृदय रोगों को दूर करने के लिए यही एकमात्र औषध है। इसी संबंध में प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। श्री कृष्ण प्रेम में पागल हो जाओ और संसार तथा सांसारिक भोगों से उदासीन रहो। श्री कृष्ण भजो, यही सार है, यही त्रिकाल में सत्य है। जब अंतिम समय में कफ से कंठ रुंध जाएगा तब श्री कृष्ण नाम मुख से उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए बाल्यावस्था से ही कृष्ण नाम रटन करना चाहिए कि प्राण निकलने के समय जीवन भर के अभ्यास के कारण स्वाभाविक ही कंठ से श्री कृष्ण नाम निकल सके। बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए भगवान के नाम का। इसीलिए श्री प्रहलाद जी महाराज ने गुरुकुल में असुर बालकों को, अपने सहपाठियों को उपदेश किया था, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। ए असुर बालकों, ए मित्रों, कुमार अवस्था में जब तुम 6, 7, 8, 10 वर्ष के हो, उसी समय भगवत भक्ति के मार्ग में लग जाओ, भगवान की भक्ति सेवा में लग जाओ, पूजा में लग जाओ। यही भागवत धर्म है। और यदि बाय द वे चूक हो भी जाए, कुमार अवस्था निकल जाए, तो फिर युवैव धर्मशीलस्यात् अनित्यम खलु यौवनम। भागवत में ही आगे चल के ये बात कही और महाभारत में भी ये श्लोक है। अर्थात जवानी में, युवावस्था में लग जाना चाहिए, फिर देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अनित्यम खलु यौवनम, यह यौवन, यह जवानी अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक ही श्री कृष्ण नाम कंठ से निकल सकेगा यदि अभी से अभ्यास प्रारंभ कर देंगे। श्री कृष्ण अनादि सनातन धर्म वृक्ष हैं, जिसमें भक्त रूपी पक्षी कुल निरंतर निश्चिंतता से बैठे हुए श्री कृष्ण कीर्तन करते हैं और उस वृक्ष का प्रेमामृत रूप फल खाते हुए आनंद में मस्त रहते हैं। उनको नास्तिक उल्लुओं की कोई भी परवाह नहीं होती, चाहे जो बका करें। पापी मनुष्य मन में यह विचार कर सकता है कि मैं तो बेधड़क नित्य निरंतर पाप करता रहता हूँ, मुझे दंड देने वाला कौन है। परंतु यह उसकी भारी भूल है, क्योंकि यमपुर में सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्रीमद् भागवत जी में भी नरकों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो स्त्री या जो पुरुष पराई स्त्री पराये पुरुष से व्यभिचार करते हैं, वे यहाँ तो लोगों की आंखों में धूल डाल सकते हैं, परंतु विश्वकर्ता श्री कृष्ण से नहीं छिपा सकते। उन स्त्री या पुरुषों को नरक में अग्नि से तपाकर लाल किए हुए लौह निर्मित पुरुष और लौह निर्मित स्त्री से बांध दिया जाता है और उनका गाढ़ आलिंगन करवाया जाता है। यही उनके लिए दंड है। यौवन के मद से उन्मत्त मतवाला होकर जीव विचारता है कि मेरा यह रंग रूप यौवन, मेरी संपत्ति, यह देह, यह विषय भोग करने के लिए बने हैं और ये सदा ही रहेंगे और मैं सदा इनका चिरकाल तक भोग करता रहूंगा। इसी धोखे में रहता है। इसी मोह को दूर करने के लिए ही पूज्यपाद भगवान जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका स्तोत्र। श्री कृष्ण नाम नित्य है, श्री कृष्ण का धाम नित्य है, श्री कृष्ण का रूप नित्य है। श्री कृष्ण की सभी वस्तु, सभी विषय, उनसे संबंधित जो जो विषय है, सब कुछ नित्य है। असंसारिक मनुष्यों, तुम्हारा असली आनंद तुम्हारे हृदय कमल में विराजमान जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं में है। तुम उस आनंद को भूलकर क्यों श्वान की तरह से, कुत्ते की तरह से रुधिर तथा मांस शून्य सूखी हड्डियों को चबा चबा कर अपने मुंह से खून निकालने में आनंद मानते हो? देखो तो सही, श्री कृष्ण भगवान मृदु मृदु मंद मंद मुस्कुराते हुए तुमको दुष्कर्मों पापों से निवृत्त कराने के लिए, छुड़ाने के लिए अंगुली उठाकर चेतावनी दे रहे हैं कि सावधान हो जाओ। वे कह रहे हैं, रे जीव, क्यों इस झूठे आनंद में सुख मान रहा है? अरे तेरे असली आनंद का खजाना तो मैं ही हूँ। चला आ मेरे पास।
श्री कृष्ण कीर्तन करो, श्री कृष्ण भजन करो, श्री कृष्ण के भक्तों का संग करो, दुष्ट मनुष्यों का संग सर्वथा त्याग दो। श्री सूरदास जी भी कहते हैं, रे मन छाड़ हरि विमुखन को संग। ए मनुष्य, तू हरि से जो विमुख हैं उन लोगों का साथ छोड़ दे। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरि सम यद्यपि परम सनेही। जैसे कामी मनुष्य स्त्री के बिना नहीं रह सकता, जैसे लोभी मनुष्य धन के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही श्री कृष्ण प्रेमियों का यह व्यसन है, उनको भी एक बुरी लत है, उनको भी एक नशा सवार है कि उनसे श्री कृष्ण के कीर्तन बिना नहीं रहा जाता। रोगी हो, भोगी हो, सुखी हो चाहे दुखी हो, इस संसार में श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण कीर्तन बिना किसी का भी निस्तार नहीं है। श्री कृष्ण कीर्तन में आबाल वृद्ध वनितादि अर्थात बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्री पुरुष सभी, छोटे बड़े, हर जाति हर बिरादरी, प्रत्येक कुल वर्ण गोत्र आश्रम जो भी हो, सबका समान अधिकार है। कलि पावनावतार राधाद्युति सुवलित पुरट सुंदर प्रेम और महाभाव की मूर्ति श्री श्री गौरांग देव ने कलिहत जीवों की दुर्दशा देखकर आपामर दुष्ट से दुष्ट निखिल जीवों का उद्धार करने के लिए श्री नवद्वीप धाम में अवतीर्ण होकर अयाचित रूप से बिना मांगे ही घर घर में जा जाकर श्री हरिनाम प्रेम और कीर्तन वितरण किया। उस समय श्री कृष्ण कीर्तन का इतना प्रचार था कि नवद्वीप के नागरिक गण सब अपने अपने घरों को सायंकाल के समय मंगल कलशों, केले के स्तंभों तथा वंदनवार आदि से सजाकर सुंदर घृत दीप प्रज्वलित करके लाखों मनुष्यों के साथ नगर संकीर्तन में पाखंडियों का दर्प दलन करते हुए प्रेमोन्मत्त श्री श्री गौरांग देव की और निताई की, श्री गौर निताई की अभ्यर्थना करते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। समस्त नगर श्री हरि बोल की पवित्र ध्वनि से गूंज उठता था, पाखंडियों का हृदय दहल जाता था। ऐसे श्री श्री हरि नाम संकीर्तन के जीवन दाता श्रीमान महाप्रभु श्री गौरांग देव की शरण में श्री कृष्ण कीर्तन प्रेमियों को अवश्य जाना चाहिए, जिनकी कृपा से उनमें भी वही शक्ति, वही बल, वही तेज, वही ओज, वही प्रभाव और वही श्री कृष्ण प्रेम हो, जिससे कि वे श्री हरिनाम विरोधी नास्तिकों के बकवाद की परवाह न करते हुए निरंतर स्वयं श्री कृष्ण कीर्तन करें, दूसरों से करावें, प्रचार करें, सबको इस हरिनाम कीर्तन में लगावें। हम इस विषय पर प्रश्न कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे, श्री कृष्ण कीर्तन क्यों करना चाहिए, किस लिए करें। तो देखिए, श्री कृष्ण कीर्तन इसलिए करना चाहिए कि कीर्तन करने से मन निर्मल और पवित्र हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, कुवासनाएं दूर चली जाती हैं। ऊंचे स्वर से संकीर्तन करने से हृदय पर गहरी छाप पड़ जाती है। और जैसे वृक्षों में आकर बसे हुए पक्षी ताली बजा बजा कर आवाज करने से उड़ जाते हैं, वैसे ही ऊंचे स्वर से ताली बजा बजा कर श्री कृष्ण कीर्तन करने से देह रूपी वृक्ष पर बैठे हुए पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। पाप दूर होते ही उच्च हरित ध्वनि वायुमंडल में आघात प्रतिघात द्वारा नामी श्री भगवत स्वरूप को प्रकट करके दिखा देती है। जब कीर्तन किया जाता है तो भगवान उस कीर्तन में स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कीर्तन नित्य प्रति क्यों करना चाहिए, तो उसका उत्तर ये है कि जिस प्रकार एक दिन दतुवन करने से सदा मुख साफ नहीं रहता और एक दिन के स्नान कर लेने से शरीर की मैल सदा के लिए दूर नहीं होती, इसी प्रकार एक दिन के श्री कृष्ण कीर्तन करने से सदा के लिए पाप, विषय तृष्णा, भोग विलास इत्यादि मनोमालिन्य, मनोविकार दूर नहीं होते। जीव मायाबद्ध है तब तक इस प्रकार कीर्तन उसको प्रतिदिन करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रतिदिन श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए, जिससे कि प्रतिदिन किए हुए पाप नष्ट होते रहें और शनै शनै हम अपने भगवत प्राप्ति रूपी परम चरमराधांत लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें और शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें, भगवत प्रेम को प्राप्त करें, अपना परम धाम प्राप्त करके भगवान के धाम में उनकी नित्य सेवा में निमज्जित हो सकें। शेष फिर